हाय गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने पीसी को स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं किस प्रकार से ऊंचाई और दूरी पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है, वो भी कम समय में। डायरेक्ट डायग्राम बनाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। पूरा डिटेल मेथड नहीं करना है आपको, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम लोग उस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में करें। तो हम लोग जो सीखेंगे इसके अंदर वो ये सीखेंगे किस प्रकार से आपको क्वेश्चन रीड करना है, डायग्राम बनाना है, देन उसका आंसर। बस आपको आंसर मार्क करना है इतना सा शॉर्ट में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा ये आज का सेशन। उसके पहले हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा छोटा सा बेसिक, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। देखिए, आपको क्या ध्यान रखना है, दो वर्ड्स जो टर्म्स यूज होगी क्वेश्चन में, एक होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या काम ने, एंगल ऑफ एलिवेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं इसको, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है, मान लीजिए यहां पर कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो इसको देख रहा है, किसको, यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ से यहाँ देख रहे हैं। तो इस प्लेन से इस जो लाइन जो देख रहे हो आप लोग, सीधी दृष्टि रेखा जो है आपकी, देख रहे हो, देखने वाली लाइन और जो प्लेन है, इनके बीच का जो एंगल होगा, जो एंगल आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, वो एंगल कहलाता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर उन्नयन कोण। राइट एंगल हमेशा रहेगा, जितने भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस करेंगे मैक्सिमम केस में 90 डिग्री आपको रहेगा, थीटा रहेगा। अब एक टर्म्स और आती है हमारे पास में, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर बैठा हुआ है और वो किसी वस्तु को नीचे देख रहा है, ठीक है, यहाँ से कोई देख रहा है और यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है। अब ए से बी तो कोई पोल है, उसके ऊपर बैठा है या बिल्डिंग के ऊपर बैठा है, छत के ऊपर बैठा है, किसी पुल के ऊपर बैठा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो वहां से यहाँ कोई वस्तु देख रहे हैं, तो इस प्लेन से, जो स्ट्रेट प्लेन है, क्षैतिज तल है वो, और जो देखने वाली लाइन है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा ये थीटा, ये कहलाता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको हम अवनमन कोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अवनमन कोण भी बोलते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात जो हमको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन के अंदर कई बार वो गिवन देगा कि अवनमन कोण है तो हमारा ट्राइंगल ऊपर बनेंगे, तो आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना है। हमेशा ध्यान रखना है एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों इक्वल होते हैं। आप सोच के देखिए, मान लीजिए यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा होता है ऊपर, तो उसका एंगल कुछ बनता है यहाँ पर, वो भी क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल प्लेन से। तो ये जो एंगल बन रहा है हमारा, वो कौन सा है, अल्टरनेट एंगल है। इसलिए ये एंगल इक्वल होगा हमेशा हमेशा। तो आपको अवनमन कोण, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, कुछ भी गिवन हो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये था हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो टर्म्स आएगा उसको मैंने आपको समझा दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, कि क्वेश्चन को किस अप्रोच से हम लेकर के करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चंस। क्वेश्चन हमें बोल रहा है, एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण आधार तल से एक बिंदु पर 60 डिग्री है, यदि बिंदु स्तंभ के आधार बिंदु से 10 रूट 3 मतलब 10√3 मीटर की दूरी पर हो तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कभी भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आए तो आपको सिंपल सा कंसेप्ट यूज करना है, केवल ट्राइंगल बना लेना है। क्या बनाना है हमको, केवल ट्राइंगल बनाना है। कितना बनाना है, 90 डिग्री। आपसे पूछा है पोल की लंबाई बताइए, तो पोल की लंबाई को सिंपल सा है, क्या मान लेते हैं हम लोग, h मान लेते हैं, जो कि हमें भी नहीं पता। उसने ये कहा जो पोल से कोई वस्तु रखी हुई है तो कितनी है, 10√3 डिस्टेंस पर कोई वस्तु रखी हुई है। आपसे ये वैल्यू पूछिए, तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। आपको बताया था कि कितना बना रहा है, यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कौन सा बना रहा है, उन्नयन कोण बना रहा है 60 डिग्री का, यहाँ से यहाँ पर। तो उन्नयन कोण कहाँ होता है, यही होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ होता है, यही होता है। तो आप कहाँ पे बैठे हो, आपको बस सिंपल सा ध्यान रखना है, छोटे एंगल के सामने बैठे हैं, बड़े के सामने जाना है। क्या करना है, बड़े के सामने जाना है तो और बड़ा करना है। इसका मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 10√3 को √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10√3 कितना होता है, 3, तो कितना आ गया 30। तो इसका आंसर कितना आएगा 30। बस सिंपल सा आंसर आ जाएगा। देखते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो नाव की पुल से 37 दूरी कितनी होगी, ये पूछा हमारे से। मान लीजिए यहाँ पर कोई पोल है, ठीक है, क्या यहाँ पर पोल है, और ये कितना है, अवनमन कोण बोल रहा है कितना, 30 डिग्री। यहाँ पर आपकी नाव कहाँ पर है, यहाँ पर आपकी नाव बोट कहाँ पर है, यहाँ पर है हमारे पास में 90 डिग्री। ये आपका क्या है, ब्रिज है, पुल है, जिसकी हाइट कितनी है वो आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है, कितना गिवन है, बिल्कुल गिवन है, कितना, ये हमको गिवन है कितना, 50 मीटर हमको पुल की हाइट दे रखी है, और हमसे पूछा है कि नाव इस ब्रिज से कितना दूर है, नाव ब्रिज से कितना दूर है, और कितना अवनमन कोण है हमारा 30, मतलब ये 30, तो ये कितना हो गया 30। आपकी अप्रोच क्या कहती है कि आप छोटे एंगल के सामने बैठे हो और आपको जाना कहाँ है, बड़े एंगल के सामने जाना है, तो इसको बड़ा करना पड़ेगा, इसका मतलब √3 से मल्टीप्लाई। यदि छोटा करना है, बड़े छोटे के सामने यदि जाना होता तो डिवाइड करके जाते हैं हम लोग, बड़े के सामने आना है हमको, इसका क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, बस ये आंसर आ गया। आपको डायग्राम बनाना और क्वेश्चंस करना है, और कुछ नहीं करना है, आपको ज्यादा कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है एक मीनार की 37 समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है और सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है, तो मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपसे क्या पूछा है, मीनार ये मीनार है आपकी, उन्नयन कोण कितना है, किसी वस्तु से मान लीजिए जहां पे छाया बन रही है उससे उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है, राइट, कितना बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है, और उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, कहने का मतलब है ये मीनार है, यहाँ पर आपका क्या है, सूरज है, और ये कितना एंगल पे गिर रहा है, 30 डिग्री का गिर रहा है, उन्नयन कोण कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है, और छाया की जो लंबाई है वो है आपकी, छाया की लंबाई जो है वो है 45 मीटर, मतलब 45 मीटर ये है। तो आपसे पूछा क्या है, इस स्तंभ की ऊंचाई पूछा है, तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, छोटे एंगल के सामने की वैल्यू पूछी है, और अभी बैठा हुआ कहाँ पे है 45, बड़े के सामने बैठा है, तो छोटा करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, 45 में डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे √3, तो उसको थोड़ा सा हमको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है आपको कि √3 नीचे होता है तो अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आएगा 45 इंटू √3, इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना है 3, कट किया कितना 15, तो 15 √3 इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर हो जाएगा, और कुछ नहीं करना। यदि एग्जाम में √3 न दे करके √3 का कोई वैल्यू रखने के लिए बोल दे तो उसका वैल्यू होता है 1.732, ये रख करके भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है आंधी के कारण एक वृक्ष ऊपर से टूटकर क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बना लेता है, वृक्ष का क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर दूर है, तो टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब टूटने के पहले वृक्ष कितना ऊंचा था वो हमको हाइट फाइंड करनी है। तो हम समझते हैं इस क्वेश्चन को, मान लीजिए ये पेड़ है और इसका तल है, यहां से टूटा, ये कहाँ झुक गया, नीचे, कितने एंगल पर, 60 डिग्री के एंगल पर झुक गया, कितना दूर, 10 मीटर डिस्टेंस पर ये झुक गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि टोटल पेड़ की हाइट बताओ कि टोटल कितनी थी, तो मान लेते हैं पूरी टोटल हाइट कितनी थी h प्लस एक्स। अब जब टूटा तो ये कितना बच गया हमारे पास, मान लेते हैं ये h बच गया, और ये जो टूटने के जितना टूटा हिस्सा उसको हम x मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी मान सकते हो, आपकी इच्छा हो जो मान सकते हो, राम श्याम जो भी मानना चाहो आप मान सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x और h दोनों वैल्यू चाहिए। अब समझिएगा ये कितना है 30, ये है बड़ा, तो हम बैठे कहाँ पर है अभी, छोटे के सामने, हमारी अप्रोच क्या बोलती है, छोटे का क्या कर दो, डबल कर दो, कितना हो गया ये 20, तो हमारे पास इसकी लंबाई आ गई, टूटा नहीं ना वहां से, ये जो है ना हमारे पास में, ये तो आगे कितना 20 आ गया। अब चाहिए हमको h, अभी कहाँ बैठे हम लोग, छोटे के सामने, जाना है कहाँ हमको, इस बड़े वाले एंगल के सामने जाना है हमको, तो बड़े के सामने जाना है तो क्या करना है, √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें चाहिए क्या 20 प्लस 10 √3, मतलब टोटल हाइट हमको चाहिए। इसको सॉल्व कर लीजिए, 20 प्लस 10, √3 का वैल्यू 1.732, तो पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा 1, और 0 से 0 कट जाएगा, तो लगभग कितना आ जाएगा 20 प्लस 17 के अप्रोक्स आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 37.32 मीटर, इतनी हाइट थी पेड़ की। बस क्वेश्चन हो गया, आपको ट्राइंगल यूज करके साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन की अप्रोच पकड़ो, क्वेश्चन का डायग्राम बनाओ और क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, बस काम खत्म।
इतना सा क्वेश्चन करना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके जितने भी हार्ड क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस जो एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।